हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पॉलिटेक्निक कॉलेज के 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। जैसा कि दोस्तों उनकी एग्ज़ाम चल रही है, तो ये जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का जो पेपर है वो 10 तारीख को होगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और पूरा सिलेबस भी देखा है। दोस्तों, पास होने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये सब्जेक्ट नया है और विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि इसकी क्यूबी और बुक अवेलेबल नहीं है, तो किस तरीके से इसकी तैयारी करें। तो दोस्तों, आपको कुछ ऐसी बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो इससे भी आप पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं तो गूगल पे आपको ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगी। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। यदि दोस्तों आप हिंदी मीडियम के हो तो आप उसमें गूगल में इस तरीके से डालना पड़ेगा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इन हिंदी, तो आपको पूरा अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पहले मैंने कौन से 3 क्वेश्चन लिखे हैं और उसको किस तरीके से करना है, क्योंकि दोस्तों ये नया सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मंत्र है, आप इस चैप्टर में जो भी डायग्राम आपको मिलते हैं, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग के बहुत सारे कॉमन सेंस वाले डायग्राम होते हैं। जैसे मटेरियल हैंडलिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम किस तरीके से ले जा सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। ट्रक है, ट्रॉली है, या छोटे क्रेन है, ये जो तमाम जो आप फैक्ट्री में देखते हैं किस तरीके से मटेरियल हैंडलिंग की जाती है, तो वो सब चीज़ों के यहाँ पे डायग्राम बनाना होंगे। जैसे आप लोगों ने लिफ्ट भी देखा है, तो लिफ्ट से भी या एलिवेटर से भी जो आपने मॉल में देखा है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। यदि आप इन सब के डायग्राम आपकी क्या है, पिक्चर आपने देखी है, अगर आप लाइन डायग्राम बना देते हैं तो बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप गूगल में देखेंगे आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम सीख लें और बाकी चीज़ आप अपने मन से भी लिखेंगे, और तो आप आराम से इसमें पास हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये थ्योरी पेपर है, तो इसमें आप मेन पॉइंट आप याद कर लें, और वो जो मेन पॉइंट हैं उनको आप अंडरलाइन कर दें। जैसे कोई भी चीज़ आपने लिखी है तो उसको इस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो वैल्यूटर है वो देख लेगा कि हाँ भाई इसने पॉइंट सही लिखे हैं, तो आपको नंबर वहीं मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको पूरी उसमें अगर आप डायग्राम 3-4 बना दें और जो क्वेश्चन आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं वो डायग्राम वाला ही करें, तो उससे क्या है, आपको नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि मतलब आपको बेहतरीन नंबर मिल जाएंगे। अब दोस्तों, कम से कम आप लोगों को कितने पेज भरना है, तो आप एटलीस्ट 10 से 12 पेज अगर आपने भर दिए तो आप ये मान के चलें कि आप पास हो जाएंगे। और मेरा ये कहने का मतलब है कि 10 से 12 आप इसके संबंधित ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपका मटेरियल हैंडलिंग का पेपर है और आप फिजिक्स केमिस्ट्री लिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से हैं। तो यहाँ दोस्तों देखें, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पेपर कोड है 7409। निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? तो पहला ही क्वेश्चन है सर, ये हो सकता है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या है। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम मतलब एक मटेरियल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाने को ही हम मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। तो अब इसमें मूवमेंट किस तरीके के हो सकते हैं, तो वो आप लोग देख लें। ये आप चैप्टर, ये मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आप गूगल पे सर्च करें इन हिंदी तो आपको मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप्स के होस्ट एंड टाइप्स ऑफ क्रेन एंड लिफ्ट एंड एलिवेटर। तो ये जो दोस्तों मैंने लिखे हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के आपके सिलेबस में हैं। आप 1-2 के आप डायग्राम सीख लें किस तरीके से बनते हैं, यदि मिल जाते हैं गूगल पे। और क्योंकि दोस्तों आपको, और जैसे टाइप्स ऑफ क्रेन से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक मटेरियल ले जाते, एलिवेटर से भी ले जा सकते हैं। तो मूवमेंट किस तरीके के होंगे, तो ये चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकती है या आपको बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये इनको आपको करना है। अब
लिफ्ट का डायग्राम बहुत सिंपल है, एलिवेटर का भी है। आप लाइन डायग्राम ऐसे लिफ्ट लाइन डायग्राम गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये चित्र सहित लिखा है टाइप्स ऑफ कन्वेनर, तो कन्वेनर के टाइप्स आपको लिखना है। इसमें से एक दो डायग्राम जो आपको इजी लगते हैं वो आप बना लें। यदि वैसा आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप ये भी डायग्राम बना देंगे आसपास तो वैल्यूटर आपको नंबर दे देगा। हैंड एंड पावर ऑपरेटेड ट्रक, मतलब हाथ के द्वारा जो मैनुअली भी ट्रक रहते हैं जो वर्कर के द्वारा चलाया जाता। पावर ऑपरेटेड तो ये पावर के द्वारा चलते हैं ट्रक्स। ये भी सारी मटेरियल हैंडलिंग की ही इक्विपमेंट हैं। चेन के द्वारा भी होता है। वैक्यूम लिफ्टर और शू ब्रेक, ये सब के आपको डायग्राम सीखना है। और तीसरा क्वेश्चन लास्ट ये है होस्टिंग मैकेनिज्म, लिफ्टिंग मैकेनिज्म। ये इनसे आप क्या मैकेनिज्म से समझते हो। ट्रैवलिंग एंड रोप एंड चेन मैकेनिज्म क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब मटेरियल इक्विपमेंट के जब हम इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं तो किस बेस पे करते हैं। तो आपका ये जो लास्ट वाला सिलेबस चैप्टर है उसमें मेन पॉइंट आपको लिखना है। बाकी आपको मटेरियल किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों एक मैं आपको गूगल पे सर्च करके आपको बता देता हूँ, तो आप उसको इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आपको उपयोगी लगे आप करें। और पास होने का मंत्र मैंने आपको बता दिया है कि आपको 10 से 12 पेज लिखना है। और सबसे पहला क्वेश्चन वो करें जो आपको सबसे अच्छा आता हो, साथ ही साथ उसका आप डायग्राम बनाएं। और जो भी आप क्वेश्चन करते हैं दोस्तों उसका जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं तो आपके अगर ए पोर्शन भी है और फिर उसका बी पोर्शन है तो आप 2A 2B पूरा इकट्ठा एक जगह करेंगे तो आपको मार्किंग अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं किस तरीके से गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों देखें आप डिफरेंट टाइप्स होस्ट इन हिंदी, तो ये आप ऐसे डालेंगे तो आपको ये काफ़ी मिल जाएंगे। होस्ट अपने लिफ्टिंग प्रकार की निर्धारित करने वाले वायर, रोप या चैन जैसे अलग अलग लिफ्टिंग मीडिया का उपयोग करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विकल्पों में बेल्टेड लिंक चेन, तो ये आपको थोड़ा सा सिलेबस में देखना होगा। और सबसे ऊपर वाली साइड विभिन्न प्रकार के होस्ट उनके अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, तो इसमें मैनुअल भी लिखा है, इलेक्ट्रिक भी है, हाइड्रोलिक भी है, पिस्टन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत ये करना है, आपके जो भी सिलेबस में है उसमें आप टिक कर लें और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखें ये बना है किस तरीके से आपको करना है। तो ये भारी वस्तुओं को उठाने या ले जाते हैं तो यहाँ पे कार्गो निर्माण उपकरण वाहन जैसे लटकते हुए भार को सहारा देते हैं। तो ये सुविधाओं का ये सारी चीज़ें आपको लिखी हैं, बस एक बार आपको पढ़ना है। होस्ट के विभिन्न प्रकार, उसकी एप्लीकेशन, तो मैनुअल वाला कैसा रहता है। मैनुअल होस्ट जिसे चेन फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, लीवर एक्ट, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे दोस्तों तो ये आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, बस इसमें से आप डायग्राम है उसके ज़रूर आप बना लें। एक होस्ट का लाइन डायग्राम आप इस पे डालेंगे गूगल पे तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लाइन डायग्राम भी बनाते आना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका पेपर 100% निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये थ्योरेटिकल है। वैल्यूटर आपका पूरा पेपर नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेन पॉइंट। तो आप मेन पॉइंट आप एक कॉपी पे लिख लें, कुछ डायग्राम आप लाइन डायग्राम सीख लें और बाकी आप एक जैसे कहानी पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ लें और आप अपने मन से लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोस्तों ये मटेरियल हैंडलिंग के जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको लिखना है। लेकिन दोस्तों लिखना आपको 10 से 12 पेज है, ताकि आप आराम से आपको कहीं पर अगर 1-2 नंबर कम भी हो रहे होंगे तो वैल्यूटर आपको आसानी से दे देगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। यदि यूज़फुल है तो इसे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।